मैं करनैल चंद, संगठन मंत्री मूवमेंट कल्की। आज हम मूवमेंट कल्की के मेरे साथ मेरी बहनें, बाकी सीनियर सदस्य जो यहाँ इस विषय को उठाने के लिए आए हैं कि जो मंदिर संरक्षण का बिल हमारे हॉनरेबल एमएलए बलवंत सिंह मनगोटिया जी ने असेंबली के अंदर लाया और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम हमारे सुरेंद्र चौधरी जी ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आगे ही मंदिरों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कानून बनाए हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि वो कौन से कानून है और रिजेक्ट करने का हम कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। ये दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कितनी सनातन विरोधी है, क्योंकि अगर जहां पर गुरु प्रबंधक बोर्ड है, चर्च सोसाइटी कानून है, जहां पर वक्फ बोर्ड का कानून है, तो हमारे सनातनी समाज के लिए, जैन मंदिरों के लिए, इनके संरक्षण और इनके रख रखाव के लिए कौन सा कानून इन्होंने 47 के बाद बनाया। हमारे गवर्नर साहब जगमोहन जी थे, उन्होंने कानून माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया था, उसके बाद बाबा अमरनाथ बना, उसके बाद अलग अलग बोर्ड बना दिए। हम तो चाहते हैं एक ही बोर्ड क्यों नहीं, एक महकमा जो धर्मस्थ महकमा बनाया था महाराजा साहब ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया था वो 1847 में, तो उसके अंदर माता वैष्णो देवी थी, बाबा अमरनाथ भी उसी के अंदर चलता था। जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर थे, चाहे उत्तरवैनी और प्रमंडल के ऐतिहासिक मंदिर, सारे उसी डिपार्टमेंट के अंदर चलते थे। लेकिन 47 के बाद जब जहां से राजा साहब नहीं रहे, जहां मतलब चुनी हुई सरकार आई, केंद्र सरकार के साथ जम्मू कश्मीर का लाक हो गया, तो जहां चुने हुए नुमाइंदे, चुनी हुई सरकार आई, और उसके बाद हमारा कानून क्यों नहीं बनाया गया। ये असेंबली के अंदर धर्म अर्थ का इशू उठाना चाहिए था, इसके लिए कानून पारित करना चाहिए था। इसका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, कौन इसका चेयरमैन होगा, कौन सी काउंसिल होगी, क्या इलेक्टेड होगी या नॉमिनेटेड होगी, और जो अगर नॉमिनेट करेंगे कौन लोग करेंगे, कौन लोग करेंगे उसको। क्या एक जगीर बना दी वो, बाकी आपने श्राइन बोर्ड बना दिया, बाबा अमरनाथ बना दिया, बाकी 131 मंदिर है जो प्राचीन मंदिर, चाहे उसमें रघुनाथ मंदिर है, चाहे उत्तरवैनी प्रमंडल है, सुध महादेव है, शंकराचार्य है, खेर भवानी है, अपने बसुकीनाथ जी भद्रवाह में है। ये प्राचीन बड़े मंदिर है जो इनके इतिहास 1200 साल पहले है। तो आपने इन मंदिरों के लिए किया क्या, इनके रख रखाव के लिए आपके पास कौन सा कानून था। और अगर एक परिवार ने उसको लूट मचा के रखी 47 के बाद, महाराजा हरि सिंह की डेथ के बाद ओपन लूट हुई है, मंदिरों को इलेक्शनें लड़ने के लिए मंदिरों की जमीनें दे दी कि ये मेरे को वोट मिल जाए। ये अगर जांच करवाई जाए आपको सामने आएंगे, आपको सच्चाई सामने आएगी कि कितना पैसा मंदिरों का जो अपनी इलेक्शनों में लगाया इन लोगों ने। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रहे ना, तो ये महाराजा साहब ने जो नॉन पॉलिटिकल संगठन था, ये धर्म अर्थ महकमा, ग्रेट काउंसिल शब्द है उस वहां लिखा हुआ कि काउंसिल अपॉइंटेड बाय अस, मतलब राजा कह रहा है कि काउंसिल को मैं बनाऊंगा। और अब राजा का जो जगह है वो गवर्नर साहब के पास है। मेन मुद्दा यह है कि अगर बोर्ड एक बन जाए, सनातन बोर्ड बन जाए, तो ये सारे मंदिर सरकार के अंडर ने सनातन बोर्ड के अंडर चले, उसका चेयरमैन चाहे गवर्नर साहब हो, जो काउंसिल है वो गवर्नर साहब अपॉइंट करे, तो ये मंदिरों का भी जो रख रखाव ठीक प्रकार से होगा और इनकी जो प्राप्तियां हैं, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। जो पैसा आता है वो कहां लग रहा है, कहां यूज हो रहा है। श्राइन बोर्ड दो फिर भी अपने आंकड़े देता है साल के बाद कि ये रिसीट हुई, ये खर्चा हुआ। की बात कर रहे हैं, आज तक कोई जो है वो कभी भी उन्होंने जो है एक बैलेंस शीट जो बनती है ना, आज तक नहीं, जब से ये बना 1996 में बना था श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी। नहीं, वो आंकड़े देते हैं, नहीं आई, एक भी पैसा कहाँ खर्च किया, वो आंकड़े देते हैं।
साल के एंड के बाद वो पूरा आंकड़ा देते हैं, कितनी वहां यात्रा आई, कितनी फिगर रिसीट आई है, कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, ये सारा देते हैं। लेकिन धर्म अर्थ महकमा आप देखो, उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं, कोई पब्लिक के लिए उन्होंने अकाउंट बनाया ही नहीं, वो बताया ही नहीं कि हमारा खर्चा कितना मैं है। एक बात पूछो ना, कहूं, जितने भी मंदिर है ना जिनका प्रबंधन कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि ऐसा बोर्ड बने। मैं बाबे वाली माता की बात करें, वो भी नहीं चाहते कि बोर्ड बने, लोग रख रखाव बने। बहुत सारे मंदिरों के प्रबंधक जो हैं वो नहीं चाहते कि ऐसा बोर्ड बने। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारा यही विरोध है कि गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट तय करे ना, गवर्नमेंट कानून बनाती है, इसका मतलब गवर्नमेंट उनको उनके साथ है, गवर्नमेंट उनको शेल्टर कर रही है। ऐसे पारिवारिक कानून को लागू करना ये कहाँ जायज है? सरकारें मतलब इसलिए कि थोड़ी होती हैं, सरकार को चाहिए अकाउंटेबिलिटी, सरकार को तय करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। अगर वहां परिवार में हो तो वो पैसे मेरा का एक सवाल है, जिस तरह से इलेक्शन हुए तो जाहिर सी बात है बीजेपी हिंदू बोर्ड के लिए अलग अलग तरह के हिंदुओं की बात करती थी। केंद्र में उनकी सरकार थी, 11 साल कुछ भी कर सकते थे, आप बोर्ड बना सकते, जो चाहते कर सकते। तब आवाज को भी उठाई, क्योंकि तब अब हम ये सवाल उठाते हैं कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो है अलग समुदाय की सरकार है, उसके ऊपर सवालिया निशान अक्सर उठता है। वहाँ आपकी 11 साल सरकार थी, अभी भी है, तो बोर्ड बन सकता था आराम से। तो आपको इतिहास जानो ना, हम तो 30 साल से लड़ रहे हैं, 30 साल से हम बोल रहे हैं। आप आएंगे, हमने तो केस भी कर रखा है इनके ऊपर, कोर्ट में केस चल रहा है। क्या हमें कोर्ट में जाने की क्यों जरूरत? लोगों को 200 केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर चल रहा है। जो पैसा यात्रियों की वेलफेयर के लिए लगना चाहिए वो कोर्ट कचहरियों में लग रहा है। यही धर्म अर्थ वाले ही खर्च कर रहे हैं ना मंदिरों का पैसा। इन्होंने ये किसने इनको ये इख्तियार दिया कि आप अपनी मन मर्जी से पैसा? मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये था कि केंद्र में जो हिंदुओं की हितैषी सरकार है, अक्सर आए दिन इसके ऊपर बात करती है। एलजी महोदय भी पूरी पावर उनके पास है, अगर चाहे तो बोर्ड बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वही एलजी साहब और वही प्रधानमंत्री उनके साथ मिल जाएं तो फिर बोर्ड कहां बनेगा? दिक्कत तो जहां आती है ना। अब उनके साथ उनकी क्या सांठगांठ है, ये हमारी समझ के बाहर है। तो हमें भी दुख है इस बात का, आम जनता को भी दुख है, जो सनातनी समाज को भी इस बात का दुख है कि उनके साथ जो सांठगांठ है वो क्या है। एलजी साहब भी बताएं, 2021 में आपने देखा होगा कि 2021 में धर्म अर्थ के कर्मचारी 6 महीने के लिए धरने पर रहे। उनको यही डिमांड थी कि इसका बोर्ड बनाया जाए। लेकिन दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी भी उधर इनके रेजिडेंस में चले गए और एलजी साहब भी। ये हमें उनकी कोई समझ नहीं आई कि जो इनके साथ उनकी क्या सांठगांठ है। नहीं, अगर वही मिल गए तो बिल्कुल, सरकार कैसे करेगी? हम तो यही कहेंगे ना, ये मिल गए हैं, ये कोई डोनेशनें लेते हैं, कोई चंदे लेते हैं। अगर जांच हो जाए तो पता चल जाएगा किसने कितना चंदा लिया है। बहुत से संगठन हैं जम्मू के अंदर जो इनके चंदे से पाल रहे हैं, हिंदू नाम के संगठन चल रहे हैं जो इनके नाम पैसा लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। जब जांच होगी पता चल जाएगा। मंदिरों की बहुत बुरी है। हमने सीबीआई डिमांड की है जनाब, सीबीआई जांच करे और प्रधानमंत्री ऑर्डर करें, गवर्नर साहब सीबीआई की जांच करें अगर वो निष्पक्ष है।